हेलो दोस्तों, मैं विपुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर इट पे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ BCK, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। यानी कि ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं, उनके MCQ। सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 1, who was the regulatory body for controlling financial affair in India before SEBI? SEBI से पहले। अब देखो, इसको करने के लिए ना आपको पूरा पता होना चाहिए, तो देखो पहले पढ़ते हैं। देखो, सेबी से पहले क्या था, जब हम आज़ाद हुए थे ना, उसके बाद 1947 में क्या बना था, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। हम ऐसी शॉर्ट में इसको सिक्का भी कहते हैं, सिक्का। ठीक है, याद रखना है। पहले ये बना था एक्ट, और नीचे क्या है, ये कमीशन। कमीशन या फिर कमेटी भी आप कह सकते हो, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। ऐसे ही क्या हुआ था, अब देखो 1988 में ना सेबी की एक कमेटी, कहते हैं ना वो नेता लोग की कमेटी बना दी हमने इसकी कमीशन, तो वो कमेटी बन गई थी, लेकिन उसका एक्ट नहीं आया था, मतलब बताया नहीं था। एक्ट से क्या होता है, प्रिस्क्राइब कर देते कि इसका रोल ये है, इसकी पावर ये है, ये कर सकता है, इन लोगों पे पेनल्टी लगा सकता है, सब कुछ। तो कमेटी बन गई, लेकिन एक्ट तो आया ही नहीं, तभी तो कुछ ये कर ही नहीं सकता था। बस ऐसे ही खाली बैठा हुआ था, ना किसी को पनिशमेंट दे सकता था ना कुछ। तो क्या हुआ भाई, 1988 में आ गई कमेटी, लेकिन 1992 को पावर मिल गई, जब हर्षद मेहता केस पकड़ा गया था ना, तब एक्ट आया इसका, तब इनको पता चल गया अब ज़रूरत है भाई, तब आया एक्ट। तो देखो याद कर लेना, पहले क्या था, सिक्का, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट, और उसकी कमेटी क्या थी, यही कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, CC। ठीक है, और इसमें सेबी एक्ट आया 1992 को, पहले क्या आ गया 1988 में, सेबी की कमेटी या फिर कमीशन। अब MCQ देखते हैं इसका। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस, ये तो बिल्कुल ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब देखो, अभी पढ़कर आए ना, इसका आंसर है ए। सेकंड, व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड? सेबी कब बना, बताओ। यहाँ पर एक्ट थोड़ी ना लिखा है, तो फिर हम किसको करेंगे करेक्ट, 1988 को। तो बताओ 1992 को क्या आया था, 1992 को आया था इसका एक्ट, जिससे इसको पावर्स मिली थी। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ सेबी शुड बी फ्रॉम RBI? RBI से मतलब कितने मेंबर होने चाहिए सेबी में। अब देखो, इसके लिए आपको पूरा पता होना चाहिए कि सेबी में टोटल कितने मेंबर होते हैं। तो सेबी में टोटल 9 मेंबर होते हैं। अब वो कौन कौन होते हैं, देखो 9 होते हैं टोटल। उसमें से एक कौन होता है, चेयरमैन, जिसको कौन डिसाइड करता है, CG। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड नहीं है ये, दूसरा, मतलब दो बंदे, एक पर्सन जो कि चेयरमैन होगा, दो कौन डिसाइड करेगा कि वो कौन होंगे, मिनिस्ट्री, फाइनेंस वगैरह की। ठीक है, और एक होना चाहिए RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये एक और दो, तीन हो गए, ये एक, टोटल चार, और पांच होने चाहिए बाकी के, जो कि फाइनेंस और सारी चीज़ों से रिलेटेड। यार अब सेबी के आप एक तरीके से बनने जा रहे हो मेंबर, तो आपको तो फाइनेंस, सिक्योरिटी मार्केट, लॉ सब आना चाहिए भाई अच्छे से, बिल्कुल। जिनमें से तीन होल टाइम होने चाहिए, मतलब पूरा पूरा टाइम काम करने वाले। अब देखो, इस पे ना MCQ बनता तो है, और आपके मॉड्यूल में भी है, जो कि आगे आएगा। इसी को बस घुमा देंगे कि 4, 5, 6, जो भी मतलब वो चाहे। तो इसको याद रखना कि 1, 2, 1, 5, जिनमें से तीन होल टाइम होंगे, एक RBI से, दो मिनिस्ट्री से, एक चेयरमैन होगा जो कि CG बताएगा, और इसको भी CG ही बताएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो 4, 3, 1, 2, बताओ RBI से कितने आएंगे, टोटल थे 9, इससे आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन द फर्स्ट अपील अगेंस्ट सेबी कैन बी मेड? तो बताओ, पहले मतलब अगर आप सेबी के डिसीजन से खुश नहीं हो, तो आप अपील कहाँ पर कर सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, RBI, या फिर सिक्योरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, सेट, शॉर्ट फॉर्म।
तो इसका आंसर है सी। और अगर आप इसके डिसीजन से भी खुश नहीं हो तो आप कहाँ जा सकते हो, फिर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट लास्ट। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं भाई, फिर आप गिल्टी हो। हु रेगुलेट्स द करेंसी इन द कंट्री, बताओ। सेबी, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई रेगुलेट करता है करेंसी। और बताओ 1 रुपए का जो कॉइन है और जो नोट है उसको कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। द आरबीआई हैज़ बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर, आरबीआई, ठीक है, टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर विच एक्ट। एक तरीके से इसमें पूछा आरबीआई का एक्ट कब आया था? 1933, 1934, 1935, 1936। अब देखो इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसका आंसर है बी, ठीक है। अब देखो इधर ना मैंने छोटी सी टाइमलाइन बना दी है आरबीआई की, ये आसानी से याद हो जाएगी थोड़ा आपको। 1934 में क्या हुआ था? 1934 में आया था आरबीआई का एक्ट। 1935 से इन्होंने काम करना शुरू करा था, नॉर्मल डे टू डे वर्किंग अपनी। और 1937 से, मतलब 1937 में क्या हुआ था, इनका जो आरबीआई का हेड क्वार्टर था ना यहाँ पर, इतने टाइम में कोलकाता में था, तो उसको शिफ्ट करके मुंबई ले गए। जैसे सभी को जैसे मुंबई ले गए ना, इनको भी ले गए। 1948 में क्या हुआ? पहले आरबीआई प्राइवेट था, इसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। भाई नोट छापने प्राइवेट कर देंगे तो वो तो कितने ही नोट छाप देंगे। और फिर 1947 में क्या हुआ? 1947 में आया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसका भी एमसीक्यू आगे है, तब देखेंगे इसको, इससे क्या हुआ। वैसे बस पावर्स में ही असर आया था उसकी कि वो रेगुलेट करेगा कमर्शियल बैंक्स को भी, ठीक है। इसको नोट कर लेना अच्छे से, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि इनमें से एक एमसीक्यू आ सकता है और याद भी होना चाहिए यार ये तो। अब देखो कब IRDAI आया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरा याद होना चाहिए। देखो 1997, 1998, 1999, 2000, कब आया? इसका आंसर है सी, जो कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ IRDA एक्ट 1999 लेज डाउन द ड्यूटी, बताओ कौन सा सेक्शन? एक ही है पूरे चैप्टर में, ये सेक्शन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आरबीआई के बारे में कौन बोला, बताओ। इट डील्स लार्जली विद गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट बैंक्स। Its role is to ensure monetary stability and including stability of domestic price level. One of its mission is to protect the interest of policyholder. RBI, आरबीआई कब से पॉलिसी होल्डर के बारे में सोचने लग गया भाई? ये तो IRDAI का काम है, जो कि 1999 में बनाया था, जिसका अभी सेक्शन भी पढ़ कर आए हैं हम 14, जिसमें ड्यूटीज़ और पावर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। अब चलते हैं नीचे। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CCI, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि कितने टोटल मेंबर होते हैं, तो देखो इसमें ना टोटल 7 होते हैं। एक होगा चेयरमैन और बाकी के जो 6 होंगे वो ऐसे ही मेंबर होंगे जिनको कौन अपॉइंट करेगा? CG, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, एक चेयरमैन, 6 मेंबर्स, जो कि कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। हेडक्वार्टर नबार्ड का कहाँ है? हर बार की तरह मुंबई, मुंबई, मुंबई। लार्ज नंबर ऑफ SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब मत देखो भाई, जैसी सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है सीधा नबार्ड पे ही आती है हमारी तो उंगली, सीधा टिक नबार्ड। बस नोट वगैरह देख लेना, कभी पलट देते हैं ना क्वेश्चन।
द रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज नॉट लोकेटेड इन। भाई ये देखो, अब जरूरी है ये। देखो हमारे लिए ऐसे नक्शे में क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। लेकिन सैबी के लिए ऐसा नहीं है। सैबी के लिए क्या है, नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता और वेस्ट में अहमदाबाद। ये याद कर लेना, पेपर में आ सकता है एमसीक्यू कि नॉर्दर्न रीजन बताओ इसका, तो दे देंगे ऑप्शन, तो इसका दिल्ली आएगा, ठीक है। और ऐसे ही साउदर्न में चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। ये याद रखना, नोट कर लेना, ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाकर जल्दी से ग्रैब कर पाओगे आप इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं किस किस को अब अच्छे से समझ में आ गया। द रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज नॉट, आ गया ना नॉट, इनमें से कहाँ पर नहीं है, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, अहमदाबाद। अरे ये तो अब आ ही गया होगा, याद करो, डी सी ए के, ढिंचैक ए के ठीक है, ये देखो बढ़िया बन गया। सेबी हैज़ इट्स वेस्टर्न रीजनल ऑफिस इन वेस्टर्न अहमदाबाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो मार्क करते चलते हैं, चेयरमैन हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सही है। टू मेंबर्स अमंग्स whom द ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से, ये भी सही है। एक मेंबर आरबीआई से, ये भी सही है। 5 अदर मेंबर जिनमें से एटलीस्ट 4 होल टाइम होने चाहिए। 4, याद करो मैंने 4 बोले थे, 3 बोले थे, पकड़ा गया। देखो मैंने तब बोला था ना, तो ऐसे ही घुमाएंगे, 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, 3 दे देंगे, 3 तो चलो है ही, 3 क्या देंगे, ठीक है ना। तो ये है चोर, गलत आंसर है, इनकरेक्ट है ये। सेबी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ ग्रुप विच कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट। बताओ सेबी को क्या, किस किस की रखवाली करनी है, एक तरीके से किस किस के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर मतलब कि हम, इशूअर ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि कंपनीज, और वो बिचौलिए मतलब कि ब्रोकर वगैरह हो गए, मार्केट इंटरमीडिएट्स। तो इन सब का ध्यान रखना है, डी। सेबी हैज सेवरल फंक्शन रोल्ड इनटू वन बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेबी। क्वासी लेजिस्लेटिव मतलब रूल्स बनाना, जुडिशियल मतलब कि पेनल्टी या फिर फाइन वगैरह कुछ भी हो, गिल्ट वो लगाना। प्रोफेशनल, चलो देखते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो तुमने लॉ बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना। तो इसका आंसर है सी, गलत है ये, क्वासी प्रोफेशनल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस एफिशिएंटली, सेबी हैज़ बीन वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स। ये पावर मिली है सेबी को, देखते हैं कौन कौन सी। टू अप्रूव बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल फॉर पीरियोडिक रिटर्न्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव बायलॉज, to compel certain companies to list their share one or more stock exchange। तो इनमें से तीनों में से कौन सी पावर्स हैं, तीनों ही पावर्स हैं, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। कि वो किसी भी कंपनी को कंपेल कर सकती कि भाई एक से ज़्यादा स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो आप, मान लो आप बीएसई पे ही हो तो एनएसई पे भी हो, इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स को वो, और बायलॉज को अप्रूव कर सकता है। ये देखो, आरबीआई हैज़ बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। तो बताओ आरबीआई का एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बोथ, ठीक है। कमर्शियल बैंक को
रेगुलेट करने के लिए तो ये भी है ना। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा बताओ, अगर किसी को मतलब आज ही आज देखा हो कि $1 का मतलब कितना प्राइस चल रहा है, 73 या फिर 72, सॉरी गलत लिख दिया, 72 या फिर 71, कमेंट करके बताओ। ABC क्या चल रहा है, पॉइंट मत ध्यान देना, 73 72। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बताओ कौन सा। 20 का आंसर है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भाई फॉरेन एक्सचेंज का ध्यान रखेगा। RBI being the central bank of India, central bank of India perform all the central banking function, which one of the following is not the function of RBI। इनमें से कौन सा RBI का फंक्शन नहीं है, RBI नहीं करता। इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, वॉच डॉग ऑफ अनएथिकल कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, कस्टोडियन ऑफ द नेशन, ये तो पढ़कर ही आए हैं तो इसका आंसर है ये सी। अब बताओ कौन कंपटीशन का ध्यान रखता है, बताओ सोचो, कंपटीशन का कौन ध्यान रखता है, कमेंट करके बताना, लिख ही देते हैं चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, to promote and sustain competition in market, to promote the interest of consumer, to ensure freedom of trade carried on by other participant in the market in India, to promote practice having adverse effect, मतलब ऐसी प्रैक्टिस को वो प्रमोट करे जिससे कंपटीशन पर ही एडवर्स इफेक्ट पड़े, मतलब ऐसी वो और जियो जैसी कंपनी लाकर खड़ी कर दे कोई भी, और पूरा भाई साहब फ्री में बांटे, लंगर की तरह बांटे साल साल, और दूसरे एयरटेल और वोडाफोन जैसे मर जाए, वहाँ पर CCI मतलब देखता रहेगा, हाँ चलो चलो आगे बढ़ो। नहीं भाई, ऐसे नहीं करने दे सकते, तभी तो रिलायंस वाले जी अंबानी जी को भी तो बोला था मत करो मत करो, केस वेस चले थे, लेकिन भाई क्या स्पीच दी थी, देखना मज़ा आएगा देख के। NABARD refinances the financial institutions which finance the अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर, ये तो भाई पता ही है सबको कि NABARD है तो वो गरीबों का रखवाला है, रूरल सेक्टर के लिए है, ठीक है। NABARD serves as an apex financial agency for institution providing the investment and production credit for promoting the various development activity in बताओ, ये तो आता होगा यार, अभी तो बोला है गरीबों का रखवाला, कौन, NABARD। NABARD is the most important institution in the country which look after the development of cottage small village industry, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज नॉट, कौन सा इनमें से नहीं है RBI का फंक्शन, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एडवांसिंग लोन टू लार्ज बिजनेस हाउसेस, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब देखो RBI भाई लोन्स कब से देने लग गया, मुझे ये बताओ, नहीं, बिजनेस हाउसेस को कब लोन देने लग गया, तो सीधा पकड़ो इसको और बाहर घसीट के फेंक दो, यही गलत है। करेक्ट बताओ इनमें से कौन सा है। SEBI come into force from Jan 30, 1992. IID was set up by an act of parliament. NABARD Bank of India was set up in 1982। तो अब यार बताओ, सारे मुझको तो सही लग रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है ना। अच्छा किसी को पता है कि भाई SEBI का हेड ऑफिस कहाँ पर है, वैसे तो सभी को पता होगा, सब कहेंगे मुंबई मुंबई मुंबई, मुंबई हमको जम गई। चलो अब मुंबई सबको पता है, और अगर एग्जैक्ट जाए तो बांद्रा, ठीक है। वैसे तो नहीं आएगा यार पेपर में, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
ठीक है। रिगार्डिंग डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देखो पढ़ना पड़ेगा भाई, डेवलपमेंट बैंक वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आओ देखें। अब देखो पहली बात तो डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं। देखो डेवलपमेंट बैंक वो होते हैं जो कि आप मतलब बड़े बड़े मतलब कुछ भी बिजनेस होते हैं ना, न्यू और अपकमिंग जो है बिजनेस, एक तरीके से स्टार्टअप कह लीजिए, उनको फंड्स वगैरह जो देते हैं वो होते हैं डेवलपमेंट बैंक। अब देखो IFCI, अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि IFCI ये जो था सबसे पहला 1949 में बना था, फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था ये। ठीक है, याद कर लो, 3 डेवलपमेंट बैंक हैं, IFCI, ICICI और IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 3 ये हैं डेवलपमेंट बैंक, मतलब थे तो नहीं कह सकते। पहला था IFCI जो कि सबसे पहले बना था 1949 में। और अब क्या हो गया, जो ICICI, जो पता ही है यार, ये तो सुना ही है, ICICI बैंक अब ये कमर्शियल बैंक बन गए। ठीक है ना। और IFCI क्या बन गया, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, या फिर कंपनी कुछ भी बोल लीजिए, बैंकों वाला काम नहीं करते लेकिन मतलब फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, एक बार वापस देख लो, चार्ट ये बना लेना, आ सकता है पेपर में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड फंड टू न्यू अपकमिंग बिजनेस हाउसेज, डेवलपमेंट बैंक एक्सेप्ट लोन टर्म डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड फ्रॉम, वो तो यार बैंक करते हैं, डेवलपमेंट बैंक थोड़ी ना करते हैं। IFCI was the first development bank of India. The other two bank, ICICI and IDBI, has been converted into commercial bank। तो देखो सारे सही है, यही गलत है, बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, SLR and CRR are quantitative measures of credit control, RBI. Repo rate is the rate at which बैंक बोरो करता है RBI से। रेपो रेट, बैंक एंड रेपो रेट आर द सेम रेट यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अच्छा जी, सेम, इस पे थोड़ा शक हो रहा है। क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव, ये तो सही है, इसको भी मार्क कर लेना, ये भी आ सकता है, अदर नेम करके बोल देंगे। इसका बताओ क्वांटिटेटिव मेजर का। अब देखो ये पकड़ा गया, क्यों, इसने क्या बोला है, बैंक रेट और रेपो रेट सेम रेट है जो कि हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल गलत पढ़ा ही होगा आपने। और देखो चलो अगर मैं पूछूं, मान लो कि ऐसे आ गया क्वेश्चन कि बैंक रेट बताओ लॉन्ग टर्म के लिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब हो सकता है कि आपको याद हो, बहुत ही अच्छी बात है, कई बच्चे वरना तुक्के मारते हैं, तो भाई अब अच्छे से याद कर लो, पेपर आने वाले हैं। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छे से याद कर लो यार, इसमें तो गलती अब मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और जब टेलीग्राम पे पोल लूँ मैं, इसका सही जवाब आना चाहिए 100%। अब फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन को बाहर निकालिए, घसीट के बाहर फेंकिए। नबार्ड, सिडबी, सैबी, एक्जिम। अब देखो ये क्या है, सैबी रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है। और ये सब क्या है, नबार्ड, सिडबी, एक्जिम, ये क्या है, ये ना हाँ मतलब नॉर्मल लोगों को भी, छोटे छोटे लोगों को भी पैसा प्रोवाइड करते हैं, सेबी नहीं करती भाई, सेबी रेगुलेट करती है मतलब कैपिटल मार्केट को, तो ये पैसे ऐसे ऐसे थोड़ी ना देती है, तो इसलिए सेबी इनमें से अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। डेवलपमेंट बैंक्स filed the void of underdeveloped capital market in the first 4 decades since independence.
डेवलपमेंट बैंक्स डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, दीज आर मेयर परवियर्स ऑफ क्रेडिट, मतलब कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, वो देते हैं मतलब पैसा, जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं। आईसीआईसी बैंक और आईडीबीआई इवन टुडे द स्टेटस ऑफ एपेक्स लेवल, अच्छा जी एपेक्स लेवल कहीं नहीं है, तो कौन सा करेक्ट है? आंसर है डी, ए एंड बी। अच्छा बताओ इस साल के क्या, मतलब मैंने वैसे टेलीग्राम पे शेयर तो करा था, इस साल के ऐसे कौन से दो बैंक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है? पहला है आईडीएफसी, दूसरा है एसबीआई। बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 2 पर है प्रॉफिट कमाने में इस साल। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? नॉट, NABARD provides refinance facility in respect of credit of agriculture and rural sector. NABARD perform apex level coordination role. NABARD is a commercial bank. ये तो गलत है, NABARD कमर्शियल बैंक थोड़ी ना है, सीधा पकड़ा गया चोर। From the following combinations of financial institutions and their function, which is are not correct? SBI set rule for of the game for money market. RBI set rules for the of the game for capital market. और CCI set rules of the game for products and services in financial non finance market, या फिर both A and B? अब देखो यहाँ अगर आपको पता हो कि RBI जो है वो मनी मार्केट के लिए रूल्स वगैरह मतलब जो भी होते हैं वो सब करता है, और जो हमारा सेबी है वो कैपिटल मार्केट, जैसा अभी ऊपर मैंने बोला था, कैपिटल मार्केट के लिए रूल्स वगैरह बनाता है और सब कुछ करता है, रेगुलेट करता है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट नहीं है, दोनों ही मतलब ये गलत है। ये इंटरचेंज कर दिए, नीचे आना चाहिए था मनी मार्केट, ऊपर आना चाहिए था कैपिटल मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कन्वर्टेड इनटू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? बताओ कौन सा जो डेवलपमेंट बैंक है, मतलब एक तरीके से अगर शॉर्ट कर दूँ, कौन सा डेवलपमेंट बैंक है जो कि अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बन चुका है? IFCI, IDBI, ICI, CCI। देखो ये तो कंपटीशन से रिलेटेड है, ये तो डेवलपमेंट बैंक था ही नहीं। हाँ ये दोनों डेवलपमेंट बैंक थे, लेकिन अब ये क्या बन चुके हैं? कमर्शियल बैंक। आंसर क्या बचा? ए, IFCI। ठीक है, अब चलो ख़त्म, सब कुछ हो गया। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।